हाय। सो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे यार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2026। 2025 खत्म हो चुका है और मैं 2025 में ही अपने यूट्यूब चैनल से ऑलमोस्ट आधा महीना गायब था। आधा महीने कहता हूँ, सॉरी, आधा साल गायब था। और इस दौरान मेरे आधा साल तो जेई में गए थे और आधा साल मैंने कॉलेज में बिताया। मेरे को कॉलेज मिल चुकी है, फाइनली आई एम इनटू द कॉलेज और मुझे एनआईडी मिल गई भगवान की कृपा से। एंड या मैं भूल गया था कि मेरे पास यूट्यूब चैनल भी है और जिसपे कि 765 लोग भी जुड़े हैं मेरे से। सो फाइनली मेरे एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया और मैं फिर से बैक हूँ। आई एम बैक टू माई चैनल एंड मेरे 2026 की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी जो होगी कॉलेज की एकेडमिक से भी ज़्यादा, वो है मेरे यूट्यूब और मेरे कंटेंट क्रिएशन। मैं कोशिश करूँगा इसको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली कर सकूँ, क्योंकि मैं यार ये बहुत शुरू से चाहता हूँ। मैं ये 8th या 9th में शुरू किया था जब मुझे कुछ नहीं आता था। मैं देख कर बोल नहीं पाता था, कुछ मेरे पास नहीं था। अब मेरे पास बहुत कुछ है। बस ये वीडियो बनाने के कारण मैं इस चीज़ को, मतलब ये जो मेरे अंदर बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो बहुत श्रेय जिसको वो श्रेय जाता है वो है मेरे यूट्यूब को और मेरे वीडियो बनाने की वो डिसीजन को। सो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है और मैं ये चाहता हूँ करना, इसलिए मैं करूँगा इसको। और फाइनली आई एम इनटू द कॉलेज और मेरे पास जो 765 लोग हैं उसमें से बहुत कुछ कोई कॉलेज चले गए होंगे, कुछ मेरे जूनियर्स हैं जो अभी जेई की प्रेप में लगे होंगे। सो मैं आज दोनों के बारे में थोड़ी बात करूंगा और मेरे 2025 में क्या हुआ उस बारे में थोड़ी बात करूंगा और मेरी प्लान क्या है 2026 के लिए उस बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात मेरे भाइयों और बहनों जो अभी प्रेप कर रहे हो 2026 को जेई के लिए, जो कि 21 जनवरी से शुरू है। तो आपके पास बस 21 दिन बचे हुए हैं। आप जो कर सकते हो बस करो, बस करो। जो बहुत अच्छे से कर रखे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी बीच में अटके हुए हैं, अंडर 100 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में और पीवाईक्यू वगैरह नहीं बन रहे, तो मैं उसके लिए बस ये बोलूँगा भाई, थोड़े रिलैक्स होकर, काम डाउन होकर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, होगा नहीं होगा, अब आपके दोस्तों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आपसे और वो कोई घर में बैठ के अकेले पढ़ाई कर रहा है, कोई कोचिंग में जाकर कर रहा है। मैं घर वाला था यार, मैं अकेले पढ़ा था, तो बहुत ओवर थिंकिंग होगा। उस चीज़ में तुम एक चीज़ जो तुम बेस्ट कर सकते हो अपने लिए, वो है कि थोड़ा सेल्फ टाइम निकालना यार, थोड़े खुद को संभालने की कोशिश करना, ओवर थिंकिंग मत करना और ट्राई करना थोड़ा पॉजिटिव रहने की, जो कि नहीं हो पाएगा, ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करता था मैं पढ़ाई करूँ पूरा दिन, उसके बाद थोड़े बहुत दोस्तों के साथ मजे मस्ती करूँ, थोड़ा इधर उधर घूम घामाऊँ। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, थोड़े पढ़ाई एक्सेस करके थोड़े मजे मस्ती में रखो, थोड़ा फ्रीडम रखो अपनी ज़िंदगी में। सब कुछ यही नहीं है ऐसा सोचकर, पर है थोड़े, अगर लास्ट टाइम में आ चुके हो, लास्ट तक प्रेप किए हो तो है, तुम करो। कॉलेज में थोड़े आपको थोड़ा एज तो मिल जाता है यार, नहीं तो आप बहुत बहुत, अगर मान लो मैं कॉलेज नहीं जा पाता, मैं कॉलेज मेरे को नहीं मिलता, तो मैं अभी पता नहीं कहाँ का होता, ना घर का ना घाट का होता, मेरे को भी नहीं पता होता, फिर मैं थोड़े ज़्यादा टेंशन में होती, मेरे बहुत परेशान होता मैं। पर अभी अलग लेवल की परेशानी है, अब कॉलेज आने के बाद उसकी मतलब थोड़ी अपर लेवल की परेशानी, पर अभी बहुत, मैं फिर अगर नहीं हो पाता तो मैं बहुत रह जाता। तो भाई मेरे को तो, भाई मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे भी ज़्यादा खास नहीं आए थे, 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थे, तो इट्स ओके। पर मैं बस जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, मैंने फेस किया, मैंने अकेले फेस किया, मैं घर में रह कर फेस किया, मेरे पास कोई नहीं था गाइड वाइड करने के लिए। जो यूट्यूब वगैरह इधर उधर और ऑनलाइन में राजवन सर, सलीम सर एंड सचिन सर वगैरह वगैरह जो थे अलग सर। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप तुम जितना भी कर रखे हो उसी को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और टेस्ट देना, हर दिन देना यार, कोशिश करो पीवाईक्यू कोई टेस्ट में देने का। और अंडर 100 मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं बन रहे उसको एनालाइज करना। और अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 95 परसेंटाइल से कम, जिसके 100 से कम आ रहे हैं, मैथ्स नहीं हो रही है, तो भाई मैं कहूँगा कोशिश करो कुछ कुछ इजी चैप्टर्स करने की। मैंने किया था, मैंने बहुत कोशिश किया था, मेरे 3-3 नोट्स कॉपी भरे हुए थे, मैंने शुरू से लास्ट तक पढ़ा था, पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे और ना बने, मेरे नेगेटिव में मार्क्स आए थे फाइनली। तो मैं कहूँगा मैथ्स स्किप कर सकते हो एट द एंड, अभी लास्ट में, और फिजिक्स केमिस्ट्री पे अच्छे से फोकस करो तो आराम से 95 से 96 परसेंटाइल अभी ला सकते हो। और फर्स्ट अटेम्प्ट को इग्नोर मत करना, वरना तुम पछताओगे, क्योंकि मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 92 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल रह गया था, मेरे मार्क्स ज़्यादा आया था फिर भी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को स्किप मत करना, कम मार्क्स पे अच्छे परसेंटाइल बन जाएगा और वो तुमको कॉलेज दिला सकता है। तो फर्स्ट
अटेम्प्ट को मिस मत करना और छोड़ना मत, ये स्किप करके खुद को क्या बोलते हैं सेटिस्फाई, खुद को मनाने के चक्कर में खुद को झूठी बहाना देकर कि अगले अटेम्प्ट में अच्छे करेंगे तो इसको छोड़ते जो 10 दिन एग्जाम्स के प्रेशर में जाएंगे, वो सब नहीं होता है। तुम एग्जाम्स देना और अच्छे जो इसमें आएगा वही तुम्हारा बेस्ट होगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ। कुछ ही का जो बढ़ता है वो होते हैं जो थोड़े लास्ट में बढ़ते हैं, बहुत रेयर का। पर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से टारगेट करो और इसी को दो। मैथ्स अगर नहीं हो रही है तो उसको छोड़ सकते हो और फिजिक्स केमिस्ट्री पे अच्छे से फोकस करना। और रही बात भाई जो अभी कॉलेज आ चुके हैं तो आप तो मजे मस्ती में कर रहे होगे, थोड़े एकेडमिक प्रेशर होता है, आपको पता चला होगा कि एग्जाम्स के टाइम थोड़ी बहुत तो प्रेशर होती है, सबको होती है। पर मेरे केस में तो मैं अपने बात करूँ तो 2025 में आधा साल तो मेरे जेई के गए थे। उसके बाद काउंसलिंग में सबसे ज्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ था भाई, जेई से भी। तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज के एक सेमेस्टर खत्म हो चुके हैं अच्छे से, पूरे में बस मजे मस्ती में था, मैं भूल चुका था। मेरे पास यूट्यूब भी अब कुछ टाइम याद भी आया। तो उसके बाद मेरे माइक कट गया था, चूहा ने काट दिया था। उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर नहीं किया हाथ से और पूरा मजे मस्ती में था बस। और मेरे को कॉलेज मेरे क्या हुआ 2025 में, तो मैं कॉलेज गया, मुझे एनआईटी मिल गई है। कौन सा मिली है, क्या हुआ, कहाँ पे है, सब मैं बाद में दिखाऊंगा। कॉलेज का अलग से वीडियोस आएंगी 2026 में। मैं कॉलेज का भी बनाऊंगा और जेई वाला को भी बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास दोनों मेंस है। तो 2025 में मैं कॉलेज गया, फिर वहाँ गया मैं, मेरे अच्छे सीनियर्स से दोस्तियाँ हो गई, भाई भैया वाले रिलेशंस बन गए और अच्छे दोस्त भी बन गए। 2025 में मुझे अच्छे रिलेशंस बनी, दोस्ती हुई, गुलाबो एंड काजू कतली एंड ऑल, बहुत अच्छे दोस्त भी बने। वो एक बस दिखा दिया तुम्हें। तो यस मेरे 2025 बहुत अच्छे भी गए। थोड़े जो काउंसलिंग वाला टाइम था वहाँ पे सबसे बुरा गया, लाइफ का सबसे गंदा फेज जिसमें मैंने रोया भी था। तो ऊपर नीचे दोनों रहा। और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे मेमोरीज हैं, बहुत कुछ है, मैं वो दिखाऊंगा। अब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं टाइम निकालूंगा, इसको प्रायोरिटाइज करूंगा क्योंकि मैं यूट्यूब करना चाहता था, इसलिए करूंगा। ये नहीं कि मेरे ये बस करने के लिए करूंगा, नहीं, मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा, पता नहीं कैसे पर निकालूंगा। और रही बात उसके बाद 2026 की प्लान की, तो मैं भाई रेगुलर हूँ यूट्यूब पे, मैं कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लेने वाला हूँ और मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और थोड़े कभी कभी डाउन भी आते हैं। पिछले 5 दिन मेरे बहुत गंदे थे पर इट्स ओके, तुमको हैंडल करना पड़ेगा। एंड अरे यार तुम पता है जेई में ना बहुत कुछ सीखोगे, बहुत हैंडल करना तुम सीख जाओगे। उसके बाद जब तुम बहुत ज्यादा चिल हो जाओगे ना तो लोगों को लगेगा कि यार ये बहुत नॉन सीरियस हो चुका है, पर उसको नहीं पता है ये कितना सीरियस था। उससे कुछ 3-4 महीने पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर इतने मजे में था ना कि उसको सबको लगता था मैं इसी तरह हूँ। हाँ मैं चिल हूँ, पर जेई की टाइम पे मेरे पढ़ाई वाला जो सीरियसनेस था वो मेरे दोस्तों ने देखा है। कुछ मेरे जो दोस्त थे करीब के वो जानते हैं मैं पढ़ा भी था, जब पढ़ता था तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, उसके बाद में मजे भी करता था। तो ये दोनों के बीच में जो बैलेंस लाना, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करना, थोड़ा बहुत कम होता है, पर अगर ले आओ तो भाई बेस्ट है। फिर तो लोग तुमको देखकर समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे साथ एक पॉजिटिव वाइब आएगा। और ट्राई करो अपने अंदर से खुद को पॉजिटिव रखने की, थोड़े अच्छे से खुद का माइंडसेट अच्छे से रखना यार। एक बैलेंस वे में अच्छे खाना वाना, सोना वोना, ये सब तो ठीक है, वो तो सब बोलते हैं, पर खुद को पॉजिटिव रखना। और एक दूसरे के साथ जब बात करो ना तो तेरे से एक पॉजिटिविटी एक अपने से बाहर आनी चाहिए, लोगों को लगनी चाहिए कि हाँ ये इंसान है ना बहुत अच्छा है, इससे बात करो तो तेरी परेशानी खत्म। तो तुम खुद पॉजिटिव रहोगे तो दूसरों में तेरे आपका पॉजिटिविटी खुद ब खुद चली जाएगी। तो और ट्राई करो यार खुश रहने की, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुश रहना इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एंड रिजल्ट, याद रखना। ये बोलने की है, पर मेरे भी जगह मुझे एनआईटी नहीं मिलती, शायद मैं प्राइवेट कॉलेज एफर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता था, तो मैं शायद मैं बीटेक करता भी नहीं। तो अगर एनआईटी नहीं मिलती तो क्या मैं खुश रह पाता? कुछ दिनों के लिए मैं ऑफकोर्स होता, फिर यार मैं अगर दूसरे रास्ते में दूसरे कुछ लाइन में चले जाता, कुछ गवर्नमेंट प्रिपरेशन, जॉब के लिए प्रिपरेशन, या तो फिर कुछ और भी मैं जो भी कर रहा होता। मैं भाई थोड़े से उस टाइप के इंसान हूँ जो मैं बिलीव करता हूँ कि चिल रहो, मोमेंट में जियो, ज्यादा टेंशन मत लो। मैं हूँ इस तरह का, मैं बोल रहा हूँ तो मैं हूँ। मेरे कुछ जो दोस्त है मेरे, वो जो जानते हैं मुझे, वो जानते हैं मैं इसी तरह हूँ। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कुछ टाइम सीरियस होना है, पर हमेशा सीरियस नहीं होना है। दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है यार। लाइफ एक ही है, देखो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पर सच में ये चीज को मैं अपने आप के अंदर पूरे मैं ब्लड में बहा चुका हूँ। मैं अपने आप में ये मान चुका हूँ कि लाइफ एक है, मजे से जियो, मस्ती में जियो। थोड़े अपने वो क्या बोलते हैं, एक लिमिट्स ध्यान रखना जिसको कि क्रॉस नहीं करना। मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, पर उस चीज का ध्यान रखना।
और ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंस रेदर देन बीइंग अंडर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में रहना भाई, क्योंकि तुम देख भाई अंडर कॉन्फिडेंस रहोगे तो कुछ नहीं होना तेरे, और खराब हो जाओगे तुम। डिप्रेशन है, जो भी तेरे नेगेटिविटी होंगे, जितनी नेगेटिव चीज होते हैं तुम वही उसी में चले जाओगे। पर अगर ओवर कॉन्फिडेंस रहोगे ना तो तुम एटलीस्ट चिल रहोगे, तुम अपने आप पे बस विश्वास कर पाओगे। उस चीज में हाँ थोड़े बहुत तेरे खराब भी हो जाएंगे, तेरे कभी कभी लग भी जाएंगे, पर तुमको वो एट दी एंड ना तुमको पॉजिटिव साइड में ही रखेगा, हाँ रखेगा। और तुम इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में बैलेंस बना के रखना। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में और तुमको सच में आता ही कुछ नहीं है और बोल रहे भाई मेरे को तो सब आता है, सब करना हो, तो वो हो गया एक फर्जीपना। वो नहीं। जैसे मैंने इस बार एग्जाम्स जो मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स थे, मैंने बढ़कर नहीं दिया। मैं चिल होकर दिया था। मेरे कब पढ़ रहा था मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे रूममेट्स वगैरह बोल रहे थे बैक लगेंगे, पर मेरे बैक नहीं लगे। मेरे 8+ चीजें आ चुका है। तो वो आया है क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे को सबको लगता था कि मेरे को क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, पर मैं कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता था भाई ये तो इजी है, इसमें देखना सबसे ज्यादा नंबर आएगा। हाँ पर मेरे बहुत ज्यादा नंबर नहीं आए, पर मेरे पूरा खराब भी नहीं आया, मैं मीडियम में हूँ। मेरे को 8+ चाहिए था, वो आ चुका है। तो मतलब वही ये बैलेंस होना चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो वो हो जाए। इतना नहीं कि अब तुम जो बोल रहे हो उसके पूरे उल्टा हो गया, तेरे बैग लग गए, तू बोल रहा था इतना उड़ रहा था, इतना ऐसे बोल रहा था इंजीनियरिंग फिजिक्स सबसे टफ है, तो उसमें ये क्वांटम फिजिक्स तो हो जाएगी, इसमें नंबर आ जाएंगे। हाँ तो अगर अब पता चला वो बोल रहे थे और तुम्हारे बैक लग गए, तो नहीं, उसमें तुम अगर वो बोल रहे हो तो एटलीस्ट तुम सब पास होने से सोच रहे हो, तो तुम उससे थोड़ा सा भी ऊपर हो तो तुम जीत गए, तुम यू आर विन विन सिचुएशन में हो। तो इसलिए ट्राई करो थोड़ा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की। ये नहीं कि अंडर कॉन्फिडेंस हो, और कुछ अपने आप पे विश्वास करो यार, यू कैन डू इट। देखिए मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ जो मैं पॉजिटिव रहने की तरीका। और रही बात 2026 की प्लान्स, तो मेरी बस यूट्यूब कंटिन्यू करना है। और मेरे नेचर इस तरह है कि लोग अच्छे से मेरे दोस्त बन ही जाते हैं, तो इट्स नॉर्मल है। पर और अच्छे दोस्त जो हैं उसको मैं खोना नहीं चाहता। और 2025 में यार बहुत कुछ लोग आए, कुछ लोग गए भी, एंड कुछ की गलतियां उनकी भी थी, कुछ मेरी भी गलतियों के कारण कुछ लोग चले गए। और मतलब न्यू तो आए कॉलेज में, और कुछ पुराने दोस्त जो थोड़ी दूरियां बढ़ गई हो। तो या लाइफ का पार्ट है यार, ये सब होगा ही। सो यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड मूव ऑन, जो कि होता नहीं है, पर ठीक है होगा। या दैट्स इट, और ऑल द बेस्ट जेई के लिए। मैं हर रोज वीडियो बनाऊंगा कुछ जेई के लिए भी, और कॉलेज वालों को मैं अपना शेयर करूंगा। एंड या दैट्स इट, हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट सबको, हैप्पी न्यू ईयर 2026 फिर से। एंड या ऑल द बेस्ट, थोड़ा खुश रहना सीखो यार, खुश रहो बस, फेस पे स्माइल आना चाहिए, और अपने पे ही आना चाहिए और दूसरों को भी आना चाहिए। तुम्हारे कारण घर पे तुमको देखकर घर पे ये फील नहीं होना चाहिए कि ये लड़का तो पढ़ाई के कारण पूरा डूब चुका है डिप्रेशन में। नहीं, तुमको देखकर घर वाले को लगना चाहिए कि ये पढ़ भी रहा है, पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उनको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए तेरे कारण, बस इतना अच्छे से पढ़ना है। और अगर नहीं हो पाया भाई, जो कि पूरे डूब चुके हो भाई, टेंशन मत ले, तू अपना बेस्ट देकर आ। अगर तुम डूबे हो तो तुमको पता है तेरा रीजंस, कोई बात नहीं, तुम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, उसमें भी तुम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो। दैट्स इट। मैंने आज कोई स्क्रिप्ट नहीं किया, मैं ट्राई करूंगा 2026 में अप स्किल्स करने की, स्क्रिप्ट लिखने की, एडिटिंग सीखने की, बहुत कुछ, स्टोरी टेलिंग वगैरह वगैरह, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। अब टाइम आ गया है 2026 से, मेरे पास 2029 तक टाइम है कॉलेज में। तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि यूट्यूब पे ग्रोथ हो और मैं कंटेंट क्रिएशन में आऊँ। आई ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा, और अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना और ख्याल रखना। मैं ये वीडियो बस ये माइक का इंतजार कर रहा था, ये माइक आ गए, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2026।